वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए, एक्सप्रेशन एक टॉपिक है जिसे हम पाइथन के अंदर स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पाइथन के बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसे हम एक्सप्रेशंस के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। इट मीन्स व्हाट इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? देखिए, एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट इन द फैक्ट दैट स्टेटमेंट सो डू समथिंग while expressions are representations of values. For example, any string is also an expression since it represents the value of the string as well. Python has some advanced construct through which you can represent value and hence they construct are also called expression. इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें बच्चों, वैल्यू के प्रतिनिधित्व है। ये कथन इस तथ्य से भिन्न है कि कथन कुछ करते हैं जबकि वैल्यू का प्रतिनिधित्व करते। उदाहरण के लिए, कोई भी स्ट्रिंग भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यह स्ट्रिंग के मान को भी दर्शाता है। पाइथन में कुछ उन्नत संरचनाएं हैं जिनके माध्यम से आप वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और इसलिए इन निर्माणों का अभिव्यक्ति भी कहा जाता है ना। इट मीन्स बच्चों कि व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या होता है? वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट फैक्ट डू समथिंग वाइल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द वैल्यू। डिफरेंट फैक्ट्स में डिफरेंट चीज़ों में वैल्यू को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज ऑल्सो नाउ एज एक्सप्रेशन। कोई भी स्ट्रिंग जो होती है वो एक तरह से एक्सप्रेशन होता है जो किसी वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। पाइथन एज अ एडवांस कंस्ट्रक्टर, पाइथन जो है एक एडवांस कंस्ट्रक्टर है। यू रिप्रेजेंट द वैल्यू, जो भी क्या करता है? किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्टर के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट हाउ टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है आइडेंटिफायर, है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर? एनी नेम दैट इज यूज टू डिफाइन द क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, मॉड्यूल्स और ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर किसे बोलेंगे? जो कि किसी क्लास, किसी फंक्शन या फिर वेरिएबल के नाम को का स्टार्टिंग वर्ड को यूज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। नेक्स्ट होता है बच्चों लिटरल। What is the meaning of literal? These are language independent term in a Python and should exist independently in any programming language। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंडिपेंडेंटली क्या करता है? यूज़ करता है, जिसे हम पाइथन लिटरल्स बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स के लिटरल्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, बाइट्स लिटरल, इंटीजर लिटरल्स, है ना, इमेजिनरी लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स। नेक्स्ट आपका होता है बच्चों ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होता है? तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटर क्या होता है? एक तरह का यूज़ होता है एज अ किसी भी फंक्शन को, एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना, डिवीज़न ऑपरेटर से। तो ये सारे क्या होते हैं? उसके ऑपरेटर्स होते हैं। इसे हम एक इमेज के थ्रू देखें तो आपको और जल्दी याद आ जाएगा। जैसे एडिशनल है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, पावर है, इंटीग्रेशन, डिवीज़न है, रिमाइंडर है ना। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ये के फर्दर टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम बताएं तो कितने होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कुछ इस तरीके के क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। क्लियर? चलिए
बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, क्लियर। पहला आपका टाइप्स होता है लिस्ट कंप्रेंशंस, नेक्स्ट होता है बच्चों डिक्शनरी कंप्रेंशंस, नेक्स्ट होता है बच्चों जनरेटर एक्सप्रेशंस, देन होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसको वन वन करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम बच्चों लिस्ट एक्सप्रेशन। अब लिस्ट क्या होता है, तो एज अ सिंटेक्स जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर वेरिएबल फॉर वेरिएबल इज इटरेटेबल, है ना। इसमें हमने देखा x इज अ इंटीजर 10। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 9 तक की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होते हैं बच्चों, आपके लिस्ट कंप्रेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि डिक्शनरी क्या होती है। तो एज अ किसी भी चीज़ के हमें डिक्शनरी को यूज़ करना। अब डिक्शनरी क्या होती है, के, ये क्या होता है, x डबल इक्वल्स टू 2 फॉर x इंटीजर, जैसे 0 1 2, है ना, 2 4 3 9 4 6। तो ये क्या होते हैं, जैसे 0 आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इसकी वैल्यू क्या दे दी, 0। मतलब ये क्या है, एक डिक्शनरी के फॉर्म में, जैसे आपकी डिक्शनरी कैसे होती है इंग्लिश की, उस तरीके से फॉर्मेट में हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन देखते हैं जिसे हम जनरेटर एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब जनरेटर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कंप्यूटर वेर इन इटरेटेबल, तो x फॉर इन रेंज, है ना, जनरेटेड ऑब्जेक्ट इज x। अब देखिए इसमें 0 1 2 3 4 एज अ जनरेटर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया है, इसके पे काम किया है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जनरेटर एक्सप्रेशंस के नाम से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का इटरेशंस, तो वो होता है आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या करता है, जो आपको कंडीशन बताता है ना। क्या कंडीशन बताएगा, वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ट्रू क्या होती है और फॉल्स क्या होती है। तो देखिए ट्रू इज इफ कंडीशन एल इज फॉल्स, इट मीन्स x इज 1 एल्स इज 2। तो x क्या है, अगर x होगा तो ट्रू और 2 होगा तो फॉल्स। तो इस तरीके से हमें कंडीशन बताने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है बच्चों, जनरेटर एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ अच्छे से यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। eval इज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड इन पाइथन। eval function parse the expression argument and evaluate. It has a Python expression in simple word. The eval function evaluate the string like a Python expression and return the result as an integer. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो eval एक अंतर्निहित फंक्शन है जिसका उपयोग पाइथन में किया जाता है। eval फंक्शन अभिव्यक्ति तर्क को पार करता है और इसे एक पाइथन अभिव्यक्ति के रूप में मूल्यांकन करता है। सरल शब्दों में eval फंक्शन एक अभिव्यक्ति की तरह स्ट्रिंग का मूल्यांकन करता है और परिणाम को पूर्णांक के रूप में लौटाता है। मतलब eval क्या है, eval इज अ फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन में क्या करता है, किसी भी आर्गुमेंट की वैल्यू को इवोल्यूट करता है। eval function evaluate the string like a python return the result as a integer। और आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो एज अ इंटीजर रिजल्ट आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसे हम eval के नाम से क्या करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, eval फंक्शन है। क्लियर। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट बना दिया है जो कि किसका है, पाइथन का प्रॉम्प्ट है। इसमें eval फंक्शन लिखा और 9 + 5 मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब ये आपको दोनों का प्लस करके इसकी वैल्यू को कितना देगा स्टूडेंट, 40। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन होता है बच्चों, इसे हम इवोल्यूशन फंक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हुआ। इवोल्यूशन फंक्शन को eval हम इसको इस तरीके से लिखते हैं EVAL और फंक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर। चलिए
बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने इवोल्यूशन फंक्शन और एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।